हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान खान। आज मैं रिएक्ट जेएस के ऊपर एक सिंपल सा फ्रूट्स काउंटर ऐप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कमिंग टू द यूज़र इंटरफेस, ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है ये यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, बॉब एट 0 मैंगो 0 बनानास। दो इमेजेस है और रिलेटिवली दो बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अंदर जब मैं ईट मैंगो बटन क्लिक करने जा रहा हूँ तो काउंट +1 इंक्रीज होते जा रहा है। इसी तरह ईट बनाना जब क्लिक करते जाऊँगा तो काउंट +1 से इंक्रीज होते जा रहा है। पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये सिंपल सा ऐप है। यहाँ पे हम दो इवेंट हैंडलर्स को यूज़ करे हैं। तो कमिंग टू द CSS एंड JS जावास्क्रिप्ट पार्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम जो सो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कमिंग टू द, मैं यहाँ पे आईडी ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। इसके अंदर CSS फाइल पहले से ही क्रिएट करके रख दिया हूँ ताकि टाइमिंग सेव हो सके। कमिंग टू द CSS, इसके अंदर CSS में एक कंटेनर लिया हूँ, इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई कर दिया हूँ और स्क्रीन 768 पिक्सल के वक्त उसके हिसाब से जो भी अपने को स्टाइल्स चाहिए वो यहाँ पे लिख दिया हूँ और इमेज जो अपन डिस्प्ले हो रहा है वो उसके साइजेस यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ और हेडिंग और उसी तरह इमेजेस कार्ड और इसी तरह इमेज कार्ड यानी इंडिविजुअल इमेज कार्ड और काउंट बटन, ये तमाम चीज़ें CSS फाइल में मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। कमिंग टू द JS index.js फाइल के अंदर यहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ सोर्स में। इसके अंदर फ्रूट्स काउंटर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। इसके अंदर दो फाइलें हैं, index.css और index.js। इसके अंदर index.js में अब जो भी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कोड लिखेंगे। तो ओवरऑल अपन को ये डिस्प्ले आना चाहिए। इसके अंदर एक सेंटेंस है और इसका काउंट वैल्यूज़ है और दो इमेजेस है और दो बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। हम जब बटन क्लिक करेंगे रेस्पेक्टिव काउंट यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, ईट मैंगो 8 बनाना। ठीक है, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक सेकेंड, index.js फाइल के अंदर यहाँ पे मैं क्लास कंपोनेंट यूज़ करके इस ऐप को डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। तो ज़रा सा स्पेलिंग का भी जैसे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। कंपोनेंट CSS फाइल ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, इसलिए इंपोर्ट CSS फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ। क्लास कंपोनेंट के ज़रिए से इस ऐप को मैं डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ। तो इसको नाम दे रहा हूँ फ्रूट्स काउंटर एक्सटेंस कंपोनेंट कंपोनेंट। चलिए, फ्रूट्स काउंटर इसका नाम दे चुका हूँ और इसे उसी क्लास के नाम से भी एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे। हाँ, तो हम इस वेब पेज को बिल्ड करेंगे यहाँ पे। तो रिएक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हें स्टेट के अंदर मेंशन करते हैं, क्योंकि स्टेट ऐसी चीज़ है यहाँ पे डेटा
जो टाइम टू टाइम जो चेंज होता है वो डेटा को हम यहाँ पे जो स्टोर करते हैं और इसे यूटिलाइज करते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द स्टेट वी कैन इम्प्लीमेंट दिस कोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर यहाँ पे स्टेट को ले रहा हूँ। हमें दो चीज़ें इंक्रीमेंट करना है, एक मैंगोज काउंट और दूसरा बनाना काउंट। तो मैं मैंगो का काउंट को इनिशियली 0 ले रहा हूँ और बनाना इसके काउंट में 0 ले रहा हूँ। और इसके बाद हमें दो इवेंट हैंडलर्स को लिखना है। इसके अंदर दो फंक्शंस को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यानी जो काउंट से इंक्रीज करना है उसको मैं एक फंक्शन में मेंशन कर रहा हूँ। पहला वाला काउंट इंक्रीमेंट ऑन इंक्रीमेंट मैंगो। तो इसके अंदर देखिए मैं एरो फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्टेट में ऑलरेडी मेंशन काउंट है उसको यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। सेट स्टेट मेथड को यूज़ करके दिस डॉट सेट स्टेट, क्योंकि इनिशियली जो वैल्यू है काउंट 0 है। जैसा हम जो सो बटन को क्लिक करते जाएंगे तो उसका वैल्यू हमें जो सो +1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सेट स्टेट मेथड को यूज़ करते हुए मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो प्रीवियस स्टेट को यहाँ पे लेंगे और इसके अंदर हमें मैंगो का काउंट जो ऑलरेडी स्टेट में मेंशन है उसको हमें चेंज करना है। ईच बटन क्लिक को +1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसलिए प्रीवियस स्टेट डॉट मैंगो प्रीवियस काउंट को +1 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। चलिए ये था इंक्रीमेंट मैंगो के लिए एक एरो फंक्शन यूज़ करा था। उसी तरह इसे बस कॉपी कर रहा हूँ। दूसरा फंक्शन यहाँ पे मैं ले लिया हूँ, ऑन इंक्रीमेंट बनाना। तो चलिए इसके अंदर यहाँ पे बनाना इनिशियली काउंट 0 है। अब इसे हम ईच टाइम क्लिक जैसा बटन को क्लिक करते रहेंगे तो उसके वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। प्रीवियस स्टेट डॉट बनाना, तो यहाँ पे +1 के ज़रिए से यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। तो दो फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। अब चलिए अब रेंडर पार्ट यानी जो रेंडर में हम जो लिखना है यहाँ पे एक मरतबा इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब रेंडर पार्ट में पहले मैं दोनों काउंट्स को जो मैंगो और बनाना इनिशियली जो स्टेट में मौजूद है इनको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहा हूँ। और चलिए रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट अब जो यूज़र इंटरफेस का पार्ट है हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक मरतबा यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कंटेनर ले रहा हूँ, इसके अंदर एक सेंटेंस यहाँ पे बॉब एड 0 मैंगो 0 बनाना से मौजूद है और इसके अकॉर्डिंग एक इमेजेस कंटेनर है। इसके अंदर दो इमेजेस रिलेटिवली दो बटन्स यहाँ पे मौजूद है। इन्हें हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक डिव कंटेनर यहाँ पे ले रहा हूँ। इस डिव कंटेनर के अंदर क्लास स्टाइल जो भी है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सिंपली उन CSS फाइल से क्लास नेम के ज़रिए से यहाँ पे उन स्टाइल्स को अप्लाई करता हूँ। तो हेडिंग जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका भी क्लास नेम हेडिंग यहाँ पे ले रहा हूँ। अब इसके अंदर बॉब एड जो इनिशियल काउंट है यहाँ पे बॉब एड 0
मैंगोस 0 बनानास इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हेडिंग हो गया। तो बस एक मरतबा इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा सेव कर देंगे ताकि हमको आउटपुट का भी पता चले। तो इसके अंदर एक दफ़ा हम जो सो फ्रूट्स काउंटर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के ज़रिए से हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए, तो ऑटोमेटिकली IDE में कोड मैनेज होगा यहाँ पे। तो चलिए हम npm स्टार्ट, पहले npm जो नोड पैकेज मैनेजर है इसको इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा ऑलरेडी अप टू डेट। सो डायरेक्टली हम अब इसे npm स्टार्ट के ज़रिए से तो रनिंग लाइव सर्वर को चला देंगे। इसके अंदर हमको जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जो भी है वो यूज़र इंटरफेस यहाँ पे एक सर्वर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम जो सो देख सकेंगे ताकि हमको जो सो पता चले मिस्टेक्स कहाँ पे जा रहे हैं और बराबर आउटपुट आ रहा है या नहीं। चलिए, यहाँ पे npm स्टार्ट कर चुका हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग का डेवलपमेंट सर्वर, तो अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर एक पोर्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इसके अंदर तो ठीक है, हम यहाँ पे एक लोकल जो पोर्ट है जनरल से, इसके अंदर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट यूज़ करा जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे चेक करेंगे कि चलो जहाँ जो हम लिखे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब रिगार्डिंग इसके लिए हम इमेजेस और उनके रिलेटिव बटन्स यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग के बाद एक अनदर डिव एलिमेंट यहाँ पे लूँगा, इसका नाम मैं दे दूँगा समथिंग जो ऑलरेडी CSS फाइल में हम जैसे लिख चुके हैं। इसका नाम दूँगा कंटेनर, जैसा कि इमेजेस कार्ड एक मरतबा देख लेंगे जो ऑलरेडी CSS फाइल में लिख चुका हूँ। इमेजेस कार्ड और इंडिविजुअल इमेज के लिए इमेज कार्ड, तो ये याद रख लीजिए। तो इमेजेस कार्ड और इस कंटेनर के अंदर फिर और एक डिव ले लूँगा ताकि दोनों इमेजेस का अलग अलग रख सके, इमेज कार्ड। अब यहाँ पे देखिए, पहले एक इमेज को यहाँ पे मैं ले लूँगा, इसका क्लास नेम पहले लिख देंगे, क्लास नेम इमेज। चलिए, इसका सोर्स जो URL है हमें यहाँ पे readme.md में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो उसका हम जैसे यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। सोर्स इमेजेस, ये देखिए यहाँ पे मैंगो का इमेज है। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे, index.js फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इमेज क्लास नेम लिए और सोर्स लिए alt नेम मैंगो ले लेंगे। इसके रिगार्डिंग ज़रा सा एक मरतबा यूज़र इंटरफेस देख लेंगे।
कहाँ तक हो रहा है। चलो इमेज आ गया, इसके रिलेटेड एक बटन भी हम जैसे यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर देंगे। तो इस इमेज के नीचे हमें एक बटन लेना है, सिंपली बटन JS6 एलिमेंट को लेंगे यहाँ पे। इस बटन का नाम ईट मैंगो। चलिए एक बटन क्रिएट हो चुका है। द डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पे हमें बताए थे, बता दिया जाएंगे, जैसा कि बनाना इज सेंड ए वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो चलिए यहाँ पे ईट मैंगो ले चुका हूँ, तो उसकी स्टाइल्स और फंक्शनलिटी हमें जो सो यूज़ करना चाहिए। तो चलिए index.js फाइल में यहाँ पे ऑलरेडी हम एक फंक्शन लिए हैं, तो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो प्रीवियस क्रिएट कर चुके हैं ऑन इंक्रीमेंट मैंगो, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे हम सिंपली कॉल करेंगे, जैसे कि फंक्शन ऑन इंक्रीमेंट मैंगो यहाँ पे लिख चुके हैं, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। चलो एक मरतबा इसे सेव कर देंगे। बटन के स्टाइल्स भी हमें एक दफ़ा यहाँ पे ले लेंगे, जैसा कि बटन का क्लास नेम बटन। तो चलिए यहाँ पे एक मरतबा यूज़र स्पेसिंग ओके, यहाँ पे एक इमेज और बटन का रिगार्डिंग क्रिएट हो चुका है, मगर जैसा हम क्लिक कर रहे हैं कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल हेडिंग स्टेटमेंट्स लिए, बट इसका जो स्टेट है इसे हमें कॉल करना चाहिए। ये 0 के जगह हम इसके स्टेट को मेंशन कर देंगे, जो यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे मैंगो। एक मिनट बस सेव कर देंगे। चलिए जैसा हम ओके राइट, जैसा हम क्लिक करते जा रहे हैं ईट मैंगो, तो +1 इंक्रीमेंट होते जा रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इसी तरह सिंपली से दूसरा वाला इमेज और उसके रिलेटिव बटनों को हम जो सो क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे इस कोड को, इस पर्टिकुलर कोड को। ओके, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे ज़रा सा एडिट कर देंगे कि ये तो इमेज का क्लास नेम। हाँ चलिए यहाँ पे सोर्स इमेज URL को एक मतलब चेक कर लेंगे, फ्रंट एंड रिएक्ट से जस्ट बनाना, इस वाले को कॉपी करेंगे, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस URL को हटा देंगे, दूसरा वाला इमेज है। ओके यस, अब यहाँ आल्ट नेम रिगार्डिंग, अगर से किसी वजह से इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो किसी एरर के वजह से, तो उसका अल्टरनेट नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसी को हम बनाना लिख देंगे। चलिए अब बटन दूसरा इसके रिलेटिवली यहाँ पे इवेंट, इस ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर में ऑन इंक्रीमेंट मैंगो के बजाय ऑन इंक्रीमेंट बनाना यूज़ करेंगे। चलिए और ये इस टेक्स्ट को हटा देंगे, ईट बनाना, एक मरतबा सेव कर देंगे। जस्ट चेक हियर। ओके, ये है फ्रूट्स काउंटर ऐप हम जो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो ईट बनाना जब जैसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं काउंट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो लेट अस चेक क्या है यहाँ पे मिस्टेक, ज़रा सा एक मरतबा यहाँ पे चेक कर लेंगे। ईट बनाना
ऑन इंक्रीमेंट बनाना, ये हो सकता है स्पेलिंग प्रॉब्लम। हाँ सॉरी, हम यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे कॉल नहीं किया है, इसलिए वो ज़ीरो बता रहा है। मैंगो बनाना अकाउंट को यहाँ पे कॉल कर देंगे। चलिए अब चेक कर लेंगे। फीड बना, ओके फाइन। इंडिविजुअल दोनों जैसा बटन्स क्लिक कर रहे हैं तो उनके अकाउंट इंक्रीमेंट +1 होते जा रहा है। ये था हमारा सिंपल सा फ्रूट्स काउंटर ऐप जो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़े वार्निंग्स यहाँ पे हमें जो सो बता रहा है, मिसिंग एन एक्सप्लिसिट टाइप एट्रीब्यूट फॉर बटन। तो सिंपली सा यहाँ पे बटन टाइप को यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसा कि बटन। तो एरर वार्निंग्स हमें जो हट जाएंगे, टाइप इक्वल बटन। चलिए ये था हमारा लोकल सर्वर, ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, फिर से एक दफ़ा यहाँ से ओपन कर देंगे। ओके, इसे क्लोज कर देंगे। रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे जैसा बटन क्लिक करते जा रहे हैं इंक्रीमेंट रेस्पेक्टिव फ्रूट्स का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ इस वाले फ्रूट्स काउंटर ऐप को। बस यहाँ पे इसका स्टाइल जो चेंज कर दिया हूँ, एक स्पैन एलिमेंट ले लेके इसके स्टाइल को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस सी हियर, स्पैन एलिमेंट इस हेडिंग के अंदर स्पैन एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम जो सो थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देंगे। बॉब 8 यहाँ पे स्पैन को यूज़ करेंगे, इसका क्लास नेम यहाँ पे काउंट ले लेंगे। चलिए इस वाले को कंट्रोल X कंट्रोल V यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब चलिए सेम स्टाइल अप्लाई होगा। ओके फाइन, इसी तरह यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V, इस बनाना स्टेट को यहाँ पे कॉल कर देंगे हम सिंपली। फाइन, ओके ये था हमारा ऐप जो मैं शुरू में बता दिया था आपको, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, हेडिंग बॉब 8 0 मैंगो 0 बनाना से दो इमेजेस से रेस्पेक्टिव बटन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो जैसा हम ईट मैंगो क्लिक कर रहे हैं, ईट मैंगो इंक्रीमेंट +1 के ज़रिए से यहाँ पे हो रहा है। और जैसे ईट बनाना बटन क्लिक करते हैं, इसकी फंक्शनलिटी यहाँ पे यानी इवेंट हैंडलर पहले ट्रिगर हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग फंक्शन जो भी है वो यहाँ पे अपडेट यानी स्टेट को अपडेट करते हुए चले जाएगा। तो ये था दोस्तों सिंपल सा फ्रूट्स काउंटर ऐप। होप यू अंडरस्टैंड। और ये रिगार्डिंग जेएस फाइल था, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर अगला वीडियो के लिए दूसरे ऐप के लिए फिर मिलेंगे। बाय।